हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने जो है मैकेनिकल की कोर कंपनी का जो है वीडियो वो लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। और आज हम आपके सामने जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का प्रीवियस टाइम में जो टेक्निकल रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जो रिटन टेस्ट में जो टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्रीवियस टाइम में रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये जो है इसका पहला पार्ट है। इसके और भी पार्ट आएंगे अभी, तो उसमें हम और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने रखेंगे। मैं जो है सभी क्वेश्चंस को एक पार्ट में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेक्शंस में जो है आपके सामने हम क्वेश्चंस को रखेंगे। तो जब बच्चों ने डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल उसकी एलाइड ब्रांचेज में, एलाइड ब्रांचेज मतलब आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो वो बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। ओके। और इसके साथ हम बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और उसके एलाइड ब्रांचेस के लिए काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। और नॉन टेक्निकल जो रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं उनके भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, कॉर्पोरेट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन और आपका जो मैकेनिकल की मेन सब्जेक्ट्स है उनकी थ्योरी लेक्चर्स और इंटरव्यू के लेक्चर्स और मोर देन 50 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारे द्वारा कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं और वो जो ई बुक्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप लेकर के जो है आप अपने कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशंस को और बेटर और अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया, द प्रिंसिपल ऑन विच सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क। तो प्रिंसिपल बताना है कि जिसपे कि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उस प्रिंसिपल पे जो काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इनमें से जो है कौन सा मटेरियल जो है नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आता है। तो आप इसमें देखिए प्लास्टिक, मेटल, रबड़ या फिर ये सभी आते हैं। तो इनमें से जो है आपका वो मटेरियल जो कि नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आता है वो आता है आपका रबड़। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पॉइसन रेशो। तो इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल जिसका जो पॉइसन रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया है वुड, मेटल, प्लास्टिक, रबड़। तो इनमें से वो मटेरियल जिसकी हाईएस्ट पॉइसन रेशो है वो है आपका रबड़। राइट आंसर इज डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग आर यूज टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन। तो इनमें से जो है वो कौन सी स्प्रिंग है जिसका यूज किया जाता है शॉक्स को और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हेलिकल स्प्रिंग, डबल हेलिकल स्प्रिंग, टॉर्शन स्प्रिंग या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो
टॉर्शन स्प्रिंग का जो है यूज़ किया जाता है शॉक को और आपका वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 kg of water through 1 degree Celsius is called। तो इसका जो जो अमाउंट ऑफ हीट मतलब जो दी जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 kg ऑफ वाटर के टेम्परेचर को अगर उसकी हीट को बढ़ाना है और 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वहाँ पर जो है क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, specific heat at a constant temperature, specific heat at constant heat। तो the amount of heat required to reach the temperature of 1 kg of water through 1 degree Celsius is called, वो कहलाएगा आपका specific heat at constant pressure। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया आपका जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से जो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड ऑप्शन है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर माइनस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर निकालना है तो उसमें गेज प्रेशर प्लस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना पड़ेगा, तभी आप जो एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनमें से कौन सी है। 8.304 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, बी आपका 8.354 केजी पर किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, और थर्ड ऑप्शन 8.344 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, या फिर लास्ट ऑप्शन इज 8.314 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है आपका 8.314 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए केमिकल फ्यूल इज ए सबस्टांस विच रिलीज डैश ऑन कंबस्शन। तो एक केमिकल फ्यूल जो है, जो कि सबस्टांस है, वो रिलीज करता है कंबस्शन के दौरान क्या आपका हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, या फिर सभी, ऑल ऑफ दीज। जो केमिकल फ्यूल होता है, जो सबस्टांस वो जब बर्न होता है, कंबस्शन होता है, तो वहाँ पर जो आपका हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंजन फ्यूल डिपेंड ऑन। जो इग्निशन क्वालिटी होती है पेट्रोल इंजन की, वो इनमें से किस पर डिपेंड करती है। रेनॉल्ड नंबर्स, मैक नंबर, ऑक्टेन नंबर, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो इग्निशन क्वालिटी होती है पेट्रोल इंजन की, वो डिपेंड करती है आपका ऑक्टेन नंबर्स पर। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, for the petrol engine for which vehicle the air fuel ratio for maximum power generation is of the order of। तो for the petrol engine for vehicle the air fuel ratio for maximum power generation, मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए जो है, जो पेट्रोल इंजन में जो है एयर फ्यूल रेशियो जो है कितना लगेगा, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4:1, 8:1, 12:1, 16:1। तो पेट्रोल इंजन में जो है आपका ये मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए जो है एयर फ्यूल रेशियो जो लगेगा आपका 12:1 लगेगा। तो राइट आंसर इज सी। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं, जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो
और ई बुक आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें या ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके सामने जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के जो है मैकेनिकल और उसके एलाइड ब्रांचेस से स्टूडेंट से रिटन टेस्ट में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हमने आपके सामने रखा और ये इसका पार्ट 1 था। आगे इसका जो है कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम लेंगे। तो इसको आप अच्छे से जो है देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हैं कि प्रीवियस टाइम में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी में से जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस से। और इससे पहले हमने जो है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी के जो है 4 पार्ट आपके सामने रखे हैं, जिसमें कि हमने बताया है आपको
कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में प्रीवियस टाइम में जो है उनके रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के जो है लिंक दिए हुए हैं, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप अच्छे से कर सकते हो। और ई बुक्स के लिंक भी जो है आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन ई बुक्स को भी जो है लिंक पे जाकर के डायरेक्ट वहाँ से अमेज़ॉन पे जाकर के उन ई बुक्स को जो आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो आगे हम अगेन जो आपका जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपके सामने वन बाय वन लेके आएंगे। और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी जो है उसके हमने 4 पार्ट आपके सामने रखे हैं और उन सभी पार्ट्स को जो है आप अच्छे से देख करके अपने पेशेंट को आप बेटर कर सकते हैं। आई होप सो इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।